इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसे दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी भी कहा जाता है, दुनिया में जिसके नाम पर कहानियां चलती हैं, मोसाद को इजराइल की किलिंग मशीन भी कहा जाता है। मोसाद के जासूस अपने देश के दुश्मनों को पूरी दुनिया में खोज के मारते हैं। मारने का मकसद सिर्फ मारना ही नहीं होता, बल्कि डर पैदा करना होता है कि इजराइल से पंगा ना लो। दरअसल इजराइल चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और इसी वजह से अपने दुश्मनों को डराने के लिए वो इतना क्रूर बन गया है। दोस्तों, मोसाद सिर्फ इस वजह से पूरी दुनिया में नहीं जानी जाती है कि वो अपने दुश्मनों को दुनिया में कहीं भी तलाश कर मार देती है, बल्कि उसकी पहचान उसके मिशन को अंजाम देने के अनोखे तरीकों की वजह से होती है। दरअसल इजराइल ने कुछ ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जिसके बारे में दुनिया के कई देश सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इजराइल के ऐसे ही एक मिशन के बारे में बताने वाले हैं जिसे मोसाद ने अंजाम दिया था। अगर मोसाद इस मिशन को अंजाम देने में चूक जाता तो कहा जाता है कि आज इजराइल भी नहीं होता। दोस्तों, मोसाद के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ओपेरा, जिसे उसने इराक में अंजाम दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो से मोसाद के एक और कारनामे के बारे में बताते हैं। दुनिया को हैरान करने वाली सर्जिकल स्ट्राइक, दरअसल मोसाद ने यह सर्जिकल स्ट्राइक इराक के परमाणु रिएक्टर पर की थी। इसमें किसी आम नागरिक की जान नहीं गई थी। इस बात का ध्यान इस ऑपरेशन को करते वक्त दिया गया था। दरअसल बात साल 1970 की है। तब इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को परमाणु हथियार बनाने की सनक सवार हुई थी। इसके लिए उसने फ्रांस से मदद मांगी थी। फ्रांस उसे बिजली बनाने के नाम पर परमाणु रिएक्टर देने को राजी हो गया था, लेकिन सद्दाम इस बिजली संयंत्र की आड़ में परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था। उस दौर में इजराइल जैसे देश इराक की आंखों में चुभते थे और माना जा रहा था कि इराक इजराइल को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करने की सोच रहा था। साल 1975 में यूरोपीय देश फ्रांस इराक में स्थित अल तुवैथा में एक परमाणु रिएक्टर के निर्माण के लिए आवश्यक उपकरण बेचने पर सहमत हुआ, लेकिन इस रिएक्टर के निर्माण की खबर इजराइल को पता चल गई, जिससे इजराइल काफी परेशान हो गया था। इजराइल की इस चिंता के पीछे की वजह थी सद्दाम हुसैन की कुछ सालों पहले दी गई वो धमकी, जिसमें उसने कहा था कि अगर इराक में परमाणु बम बना तो उसका इस्तेमाल सिर्फ यहूदियों यानी इजराइल पर होगा। इजराइल को यह भी डर था कि अगर इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर यह बम गिरा दिया गया तो कम से कम 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। बस फिर क्या था, इजराइल इस परमाणु रिएक्टर को रोकने के लिए पूरी कोशिश में लग गया। कूटनीतिक और राजनयिक तरीके भी अपनाए, लेकिन उसमें खास सफलता उसे हाथ ना मिलती देख मोसाद ने भी कई बार फ्रांस से आने वाले शिपमेंट को रोका। इतना ही नहीं, मोसाद ने इराक और अन्य अरब देशों के कई प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करा दी। गला काटने, हिट एंड रन, अचानक फ्लू जैसी बीमारियों और फूड पॉइजनिंग समेत संदिग्ध मौतों की संभावना ने इराक के परमाणु कार्यक्रम के काम को बहुत धीमा कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी इराक नहीं रुका। समय बीतता जा रहा था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इजराइल के उस वक्त के प्रधानमंत्री मेंचिम बेगिन ने इराक के उस निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर पर हमला करने की योजना बनाई और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई मोसाद को। मोसाद ने तैयार किया था ऑपरेशन ओपेरा का खाका। ऑपरेशन ओपेरा को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए 1978-89 में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इराक में मौजूद ओसिराक परमाणु रिएक्टर के नक्शे समेत सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। हालांकि एक ऐसी योजना थी जो सुनने और बात करने में भी नामुमकिन लग रही थी और जिसके लिए इजराइल के ही कई अधिकारी और विशेषज्ञ भी तैयार नहीं थे। योजना ये थी कि इजराइल के लड़ाकू विमान दुश्मन देश सऊदी अरब और जॉर्डन के हवाई मार्ग के रास्ते करीब 1600 किलोमीटर की उड़ान भरकर इराक में जाएंगे और रिएक्टर को तबाह करेंगे। लेकिन चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ एक छोटा देश इजराइल हमेशा से ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए जाना जाता है और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करने के लिए तैयार था। इसके लिए वहां की संसद में इस पर चर्चा हुई और बहुमत के साथ इस योजना पर सहमति बन गई। इजराइल में भी ओपेरा से जुड़ी टीमें अपने काम पर लगी रहीं। उसके बाद 1980 में इजरायली वायुसेना ने विशेष पायलटों की एक टीम तैयार की, जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री को भी शामिल किया गया था। इस ऑपरेशन के लिए F-16 और F-15 लड़ाकू विमानों को चुना गया। इसके बाद इजराइल के एक रेगिस्तानी इलाके दी नेगेव में ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के करीब 1 साल बाद ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 4 तारीखें तय की गईं, लेकिन इनमें 3 बार किसी कारणवश इसे रोकना पड़ा। 7 जून 1981 को इजराइल ने किया था हमला। 7 जून 1981 को इजरायली समय अनुसार दोपहर 3 बजे सभी विमानों ने एत जियोन हवाई बेस से उड़ान भरी, लेकिन सऊदी अरब और जॉर्डन के रडार की नजर से बचने के लिए सारे विमानों ने 150 से 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना शुरू किया। देखते देखते इजराइल के कुल 4 लड़ाकू विमान इराक की सीमा में घुस गए।
यहां पर सुरक्षा की दृष्टि और दुश्मन का ध्यान भटकाने के इरादे से कई विमानों ने अलग अलग दिशाओं की तरफ उड़ान भरनी शुरू की। ऑपरेशन के लिए 8 F-16 लड़ाकू विमानों को तैयार किया गया था, जिन्हें बैकअप सपोर्ट देने के लिए 6 F-15 विमानों को लगाया गया। हर F-16 विमान में 2000 पाउंड के 2 MK-84 बम और कई अन्य अहम मिसाइलें लगाई गईं। साथ ही सभी विमानों पर ईंधन की अतिरिक्त टंकियां भी लगाई गई थीं, क्योंकि विमान को इजराइल से 1600 किलोमीटर का चक्कर लगाकर इराक जाना था। बीच में कहीं तेल भरने के लिए रुकना भी नहीं था, इसलिए जहाज में अलग से तेल की टंकियां लगा दी गई थीं। इराक के समय के मुताबिक करीब शाम 6 बजे सारे विमान रिएक्टर के ऊपर थे। सभी विमानों ने कुछ सेकंड के अंतराल पर बमों को गिराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में इराक परमाणु रिएक्टर जमींदोज हो चुका था। वहीं इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एंटी एयरक्राफ्ट गनों से बचते हुए एक बार फिर से तेजी से ऊपर की तरफ उड़ान भरनी शुरू की और आकाश में ओझल हो गए। ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इजराइल के सभी लड़ाकू विमान 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए जॉर्डन और सऊदी अरब को पार करते हुए 3 घंटे के अंदर अपने हवाई बेस पर वापस लौट गए। क्योंकि उस दिन रविवार का दिन था और काम बंद था, इसके पीछे भी इजराइल का ही दिमाग था। दरअसल रिएक्टर को बनाने के काम में मजदूर और विदेशी वैज्ञानिक लगे हुए थे और इजराइल का मकसद केवल रिएक्टर को बर्बाद करना था, इसीलिए उसने रविवार का दिन चुना। सद्दाम ने रची इजरायली पीएम के अपहरण की साजिश। इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन ने देश के परमाणु रिएक्टर पर इजरायली हमले का बदला लेने के लिए भयंकर साजिश रची थी। सद्दाम ने इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनशेम बेगिन के अपहरण की साजिश रची थी। अल कुदूस अल अरबी अखबार ने सद्दाम की अटॉर्नी बदी अरेफ की जीवनी के अंशों के आधार पर सनसनीखेज दावा किया था। कहा जाता है कि इजराइल के इस हमले की पूरी दुनिया में आलोचना हुई थी। इराक ने भी दावा किया था कि रिएक्टर ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा था। हमले से थमथमाए सद्दाम ने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बेगिन के अपहरण का आदेश दे दिया था। इस काम को फिलिस्तीन के कुछ लोगों को सौंपा गया था। उन्हें आदेश था कि इजरायली पीएम बेगिन को पकड़कर बगदाद लाया जाए। हालांकि इसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाए। इजराइल के इस ऑपरेशन ओपेरा का भले ही दुनिया ने विरोध किया हो, लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देकर इजराइल ने खुद को बचा लिया था। इसके बाद भी इजराइल ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए कई ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।